दबाव किसी के अंदर भी कर लीजिएगा उसमें। मुझे पुलिस कमिश्नर ने है तो ये बताना चाहिए कि साहब ये 13 लोग वहाँ पे थे, ये देखिए ये वीडियो है, ये इसमें आपका ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, जो है ही नहीं वहाँ पे, उसका नाम किसके बोलने के ऊपर डाले है करके उसमें। तो क्या आपने क्या पुलिस डिपार्टमेंट को मजाक का अड्डा बना लिए है क्या, कि कोई भी आएगा कि साहब इसका भी नाम डाल दो ना, है साहब इनने भी डाल दो ना, इसका भी नाम डाल दो ना करके। तो क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ, जिसने भी FIR रजिस्टर करा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये कॉरपोरेटर वहाँ पे था, तुम्हारे कैमरे में आ रहा है, दूसरे कैमरे पूरे जमा करो और बताओ उसके अंदर कौन कौन लोग थे और कौन नहीं थे करके। मुझे भी महानगर पालिका के बहुत सारी धांधलियाँ पता है उसमें, और जिसकी 2-4 दिनों के अंदर आपको खुद समझ में आएगा जब ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं है तो ये सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ। हाँ, मैं वैसे भी मतलब पूरी बहुत सारी तैयारी कर रहा था, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की और भी बहुत सारे नेताओं के मामले भी सामने आए हैं करके। अब क्या है, कॉरपोरेटर्स बन गए हैं 33, तो शहर का जिम्मेदारी पूरे उनके हवाले कर दिए है, और मैं सिर्फ ये धुलाई करने का काम करने वाला हूँ। जो भी बेईमानी कर रहा है उसको फिर सिर्फ धुलाई करने का काम। तो अब देखिए 2-4 दिन के बाद है तो आपको खुद समझ में आएगा कि जब पहला बम फोड़ूंगा तो। अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए मुझे भी महानगर पालिका के बहुत सारी धांधलियाँ पता है उसमें, और जिसकी 2-4 दिनों के अंदर आपको खुद समझ में आएगा जब ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं है तो ये सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ। हाँ, मैं वैसे भी मतलब पूरी बहुत सारी तैयारी कर रहा था, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की और भी बहुत सारे नेताओं के मामले भी सामने आए हैं करके। अब क्या है, कॉरपोरेटर्स बन गए हैं 33, तो शहर का जिम्मेदारी पूरे उनके हवाले कर दिए है, और मैं सिर्फ ये धुलाई करने का काम करने वाला हूँ। जो भी बेईमानी कर रहा है उसको फिर सिर्फ धुलाई करने का काम। तो अब देखिए 2-4 दिन के बाद है तो आपको खुद समझ में आएगा कि जब पहला बम फोड़ूंगा तो। लेकिन ये इस तरह से पहली जनरल बॉडी मीटिंग से पहले ही है तो इस तरह से केस हो जाता है, FIR हो जाती है। हालांकि सुनिए साहब, हमारे को आप FIR से डराइए मत। 16 FIR है इम्तियाज़ जलील के ऊपर। तो हमारे को आप ये मत समझिएगा कि साहब, और 16 FIR काहे के है कि कहीं पे शराब की दुकान वो कर रहे हैं, कहीं पर कोई पब्लिक का मूवमेंट है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसी का जेब काटने के लिए नहीं है, किसी की ज़मीन लूटने के लिए नहीं है, किसी का पैसा डुबाने के लिए नहीं है, किसी के घर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए केसेस नहीं है। हाँ भाई, जनता के लिए अगर उतर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके लिए, तो बाकी और कौन उतर रहा है मुझे बताइए ना। कल गुलमंडी के पास हुआ है, कहाँ पे कॉरपोरेटर थे बताइएगा उसमें। दूसरे चिकल थाने के पास मुकुंदवाड़ी के अंदर हुआ है। हाँ, कौन सा कॉरपोरेटर जाके गोदड़ी के अंदर छुप के बैठ गया था उसमें? भाई तुझे उन्हीं लोगों ने चुन के दिए है ना उसमें। हाँ, हम कहीं पर भी ये नहीं समर्थन कर रहे हैं कि शाहगंज का व्यापारी हो या कहीं पर भी हो कि मेरा धंधा करने के लिए मैं लोगों को तकलीफ़ के अंदर डालूंगा करके। वो लोगों को भी हम कह रहे हैं कि अपने नियम के अंदर रहते हुए आपको काम करना है करके उसमें। और अगर आप अपने नियम के अंदर काम नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई नहीं खड़े रहने वाला है। ये साफ़ तरीके से मैं बता रहा हूँ। वो हॉकर्स को भी बता रहा हूँ जो ये समझ रहे हैं कि रोड मेरी है और मैं रोड के ऊपर कहीं पर भी खड़ा रह सकता हूँ। और मेरे कॉरपोरेटर्स को भी मैं ताकीद कर रहा हूँ, अगर कोई गलत तरीके से अगर कारोबार कर रहा है तो उसकी बचाव के अंदर आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है ये राजनीतिक दबाव में हो रही है, कानून का किसका भी दबाव है, किसी का भी दबाव रहने दीजिए उसके अंदर, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसका। हम लड़ने के लिए तैयार है ना भाई साहब। हाँ, आप दबाव किसी के अंदर भी कर लीजिएगा उसमें। मुझे पुलिस कमिश्नर ने है तो ये बताना चाहिए कि साहब ये 13 लोग वहाँ पे थे, ये देखिए ये वीडियो है, ये इसमें आपका ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, जो है ही नहीं वहाँ पे, उसका नाम किसके बोलने के ऊपर डाले है करके उसमें। तो क्या आपने क्या पुलिस डिपार्टमेंट को मजाक का अड्डा बना लिए है क्या, कि कोई भी आएगा कि साहब इसका भी नाम डाल दो ना, है साहब इनने भी डाल दो ना, इसका भी नाम डाल दो ना करके। तो क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ, जिसने भी FIR रजिस्टर करा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये कॉरपोरेटर वहाँ पे था, तुम्हारे कैमरे में आ रहा है, दूसरे कैमरे पूरे जमा करो और बताओ उसके अंदर कौन कौन लोग थे और कौन नहीं थे करके। जो एप्स्टीन फाईल सामने म्हणजे समोर आली आहे, तर काही नेत्यांचं असं मत आहे महानगरपालिकेमध्ये सर्वाधिक जास्त चर्चेत असणारा पक्ष तुमचा MIM ठरला आहे। कारण अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान तुमचे नगरसेवक गेले होते, नंतर त्यांच्यावर गुन्हे देखील दाखल झाले, तर आता त्यांच्यावर कुठेतरी अपात्रतेची कारवाई संदर्भात हालचाली देखील सुरू आहेत। काय आहे की जेव्हा लोक आपला प्रतिनिधी निवडतो तर हे घरी बसण्यासाठी नाही निवडतं। त्यांची अपेक्षा असती माझ्या अडचणीच्या काळात ते लोकप्रतिनिधी जे आहे, ज्यांना मी निवडून दिलेलं आहे, ते माझ्यासाठी धावून येईल। आता जे प्रकार घडलं होतं
जेव्हा मारामारी काही झाली होती, मी स्वतः पोलीस कमिशनरांना सांगितलं होतं त्याच्या बाबतीत तुम्हाला जे कारवाई करायची आहे तर तुम्ही ते कारवाई करा, आम्ही त्याचं कोणीही समर्थन करणार नाही. पण दुसऱ्या दिवशी ज्या प्रकारे एकतर चूक कोणाची आहे हे स्पष्ट आपण समजून घ्यायला पाहिजे. 2014ला केंद्र सरकारने द स्ट्रीट वेंडर्स ॲक्ट 2014 हे पास केलं होतं. हे सगळं महानगरपालिका नगरपालिकाला बंधनकारक आहे, कंपल्सरी आहे की त्यांनी हॉकर झोन तयार करायचं. ते नियमाप्रमाणे आहे, ॲक्ट पास झालेला आहे. मग आपली महानगरपालिका काय वेगळी आहे का, काय विदेशातली आहे का काही की त्यांना हे नियम लागू नाही आहे. मग इतकं वर्ष होऊनसुद्धा आपल्याकडे बॉडी नाही होती. आयुक्त जे आहे ते सिंगल हँडेडली होते उसमें, ते कुठेही कसलाही प्रकारचा निर्णय घेतला असतं. मग तुम्ही का हॉकर झोन तयार केलं नाही आहे. मलाही माहीत आहे ते शागंजमध्ये जे आहे ना ते रेग्युलर आणि फक्त शागंज एरिया नाही आहे, खूप सारे असे एरियाज आहे जिथे हॉकर्सला अडचण होत आहे. ते हॉकर्स कशासाठी उभे असतात, ते त्यांचं रोजीरोटीचा प्रश्न येतं. कोणीतरी महिला जे आहे टोकरी घेऊन उभे राहते. ते हे सगळं जेव्हा हे हॉकर झोन तयार नाही होते याचा अर्थ हे होतं की महानगरपालिकाचा तोडी दस्ता असू द्या किंवा पोलीस कमिशनरांचा पोलिसांचं जे कर्मचारी असते त्यांच्यासाठी हे हॉकर्स म्हणजे ATM मशीन असतं की कधीही जायचं, चला इथून चला तुम्ही इथं बाहेर पडा, मग ते विनंती करतो, मग 100-50 रुपये द्यायचं. आता त्या शागंज एरियामध्ये एक पोलीस चौकी समोर आहे, मग पोलीसवाले उभे होते का त्यावेळी उपस्थित होते का, नाही होते ना उसमें. मग चूक जेव्हा महानगरपालिकेची आहे आणि तुम्ही फक्त त्या हॉकर्सवर जबरदस्ती करत होते तर आमचे लोक गेले. ठीक आहे, कोणाची भाषा कशी होती मला माहीत नाही आहे, मी नाही होतो इथे. पण ते काहीतरी कोणी चांगली भाषा वापरली नाही. मग तुम्ही 13 लोकांवर केसेस रजिस्टर करता. आणि मी आपल्याला ओपन चॅलेंज करतो, हे पोलीस कमिशनरांनी समजून घ्यावा आणि महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनीही समजून घ्यावा की जे आमचे कॉर्पोरेटर्स तिथे उपस्थित नाही होते त्यांच्याही नाव त्या FIRमध्ये टाकण्यात आलं. मग कुणाच्या सांगण्यावरून टाकण्यात आला? सत्ताधारी पक्षांनी तुम्हाला जबरदस्ती केलेली आहे का, किंवा पराभव झालेले कॅन्डिडेट्सने तुम्हाला हे सक्ती केली का की याचंही नाव टाका, याचंही नाव टाका, आणि 13 लोकांवर तुम्ही असंच. म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की कुठेतरी काही झालं तर सगळ्यात जास्त आपले कॉर्पोरेटर्स जे आहे ना ते त्यांनी पडून जावं, घरमध्ये जाऊन झोपून जावा, ब्लँकेट टाकायचे आणि बाहेर यायचंच नाही. हे तसं तर चालणार नाही आहे ना उसमें. एका प्रकारे तुम्ही प्रेशर टाकण्याचं हे करत आहे. तुम्ही करा, तुम्हाला नियमाप्रमाणे जे कारवाई करायची आहे तुम्ही करा. आम्ही पण कोर्टामध्ये जाऊ आणि कोर्टामध्ये जाऊन तुम्हाला प्रश्न विचारू की हॉकर झोन का तुम्ही तयार केलं नाही आहे. परंतु ती अपात्रतेची जी कारवाई आहे त्या संदर्भात काय सांगाल? काय, ठीक आहे ना, नियमाप्रमाणे त्यांनी FIR केलेली आहे. आता पोलीस कमिशनरांनी त्याची इन्क्वायरी करायला पाहिजे आणि पोलीस कमिशनरांनी याचीही इन्क्वायरी करायला पाहिजे की कोणाच्या सांगण्यावरून हे नाव FIRमध्ये टाकण्यात आले. पोलिसांनीच टाकले ना, तर तुम्ही काही इन्क्वायरी केली का की या 13मध्ये हे कॉर्पोरेटर तर होतच नाही, त्यावेळी उपस्थितच नाही आहे. तुमचे कॅमेरे असेल, मीडियावाल्यांचे कॅमेरे असेल, सोशल मीडियाचे कॅमेरे असेल, त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही ते कॉर्पोरेटर आहे का. जो आहेच नाही स्पॉटवर त्याचंही नाव का टाकण्यात आले आहे. पोलिसांनी इन्क्वायरी करा आणि ज्यांनी खोटी FIR झालेली आहे त्यांच्यावर FIR रजिस्टर करा उसमें. हे असा प्रकारचं वन साइडेड तर होणार नाही ना उसके अंदर. काय थोडा बहुत कायदे कानून आम्हालाही कळतं, मला स्वतःला तर खूप चांगलं कळतं. तर तुम्ही असं दमदाटी करून हे करणार असेल तर आम्हीही त्याचं कोर्टामध्ये जाऊन आम्ही फेस करू ते. आपने कहा है अगर नगर सेवकों पे